धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा। नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। दिल्ली में जो हुआ है उसको हमें एक पायलट एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझना होगा। दिल्ली में जो हुआ है हमें ये समझना होगा कि ये केवल एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग करके देखा गया है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और ये प्रयोग है कि क्या होगा जब अर्बन नक्सली और इस्लामिक जिहादी दोनों एक साथ मिलके देश में हिंदुओं के खिलाफ काम करेंगे तो क्या उसका स्वरूप होगा, क्या उसकी संरचना होगी। उसको अगर समझना हो तो दिल्ली दंगों को समझना होगा, उसको अगर समझना हो तो शाहीन बाग को समझना होगा। कैसे देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी के अंदर खुलेआम देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने की घोषणा की जाती है, नारे लगाए जाते हैं और दीवारों पर लिख दिया जाता है देश की संसद से 10 किलोमीटर दूर कि इस देश में खिलाफत, इस्लामिक शासन लागू किया जाएगा। और कैसे वही लोग जो देश में इस्लामिक शासन लागू करने की बात करते हैं वो खुलेआम सड़कों पर आकर गाड़ियां जलाते हैं, दंगा करते हैं, हत्याओं की योजना बनाते हैं, दुनिया भर से फंड लेते हैं, बड़े स्तर पर हत्याओं को एक्चुअली में करते हैं, हिंदुओं की हत्याओं को पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और मारने वालों को हीरो बना दिया जाता है और मरने वाले को विक्टिम बना दिया जाता है। अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको ही आतंकी बना के पेश करने की कोशिश की जाती है मीडिया में बैठे अर्बन नक्सलियों के द्वारा, यूनिवर्सिटीज में और बड़े बड़े कॉलेजों में बैठे तथाकथित नकली इंटेलेक्चुअल गैंग, जिनको बौद्धिक आतंकवादी या बौद्धिक पत्थरबाज भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनके द्वारा। और उसके बाद बड़े बड़े वकील मिलते हैं जो कोर्ट में खड़े होते हैं तो पत्रकार, विचारक, वकील और सड़क में दंगे करने वाले सड़क छाप आतंकी और छात्रों का समूह, ये सारा एक नेटवर्क बनाते हैं जो देश की सत्ता के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ देश की राजधानी में केवल साजिश ही नहीं करते हैं, उस साजिश को, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी कर जाते हैं। ये इस देश में किया जा रहा है खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ और देश की राज सत्ता के खिलाफ। और ये नक्सली, कम्युनिस्ट, इस्लामिक, जिहादी ये एक तरह से हाईजैक कर लेना चाहते हैं इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश के लोकतंत्र को, अपने झूठ से, अपने हौवे से। आखिर सीएए के बारे में जो बोला गया वो सब झूठ साबित हुआ। क्या किसी मुसलमान की नागरिकता गई क्या? अब तो लगभग 6-7 महीने हो चुके सीएए आए। क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू सिखों को मारा जाए और उन्हें भारत शरण ना दे, इसके लिए इतनी गंदगी मचा दी आपने। अफगानिस्तान में आपको हिंदुओं को मारने का हक मिल जाए, इसके लिए इतनी गंदगी मचा दी आपने कि भारत में सीएए के बारे में झूठ बोल रहे हो, उसके बाद उसी झूठ की आड़ में दंगे कर रहे हो, उसी झूठ की आड़ में आग लगा रहे हो और बेशरम पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार बचाने के लिए खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी है कि हम सब अपने अंदर के हिंदू को पहचानें। हम सब ये पहचानें कि हमें वीरता के साथ और साहस के साथ सत्य बोलना है और अड़कर बोलना है और दुश्मन की आंखों में आंख डाल के बोलना है। अगर मेरी सड़क बंद होगी तो मैं खुलने के लिए बोलूँगा, ये मेरा हक है और खुलेआम बोलूँगा, डंके की चोट पे बोलूँगा कि मेरी सड़क खाली करो। अगर मेरे धर्म के खिलाफ झूठ बोला जाएगा तो मैं विरोध करूँगा, प्रतिकार करूँगा। ये साहस और ये संकल्प ये लेकर मेरे को लगता है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होना होगा, अपनी आवाज़ उठानी होगी राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। मैं केवल यही निवेदन करूँगा कि इसी प्रकार करते रहें, हम सब लोग मिलकर एक शक्ति की तरह काम करें, साथ में मिलकर संकल्प को और मजबूत करें और देशद्रोहियों को, जिहादियों, इस्लामिक आतंकवादियों को और अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करें। वो जहाँ भी हो, हमारे कॉलेज में हों, हमारी अदालतों में हों, हमारे स्कूलों में हों, हमारे मीडिया में हों, लोकल भी हो सकते हैं और नेशनल भी। इन सबको खुलेआम एक्सपोज करना
इनका भांडा फोड़ना, इनका सच बार बार सामने लेकर आना, ये काम हम सब लोगों को करना होगा। नमस्कार, जय श्री राम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो।